हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में शेड्यूल के बारे में पढ़ा था। शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने आधा शेड्यूल हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया था, ठीक है, तो उसको स्टडी कर ली थी। शेड्यूल ए से लेकर के शेड्यूल ए से टू जे, ए से लेके जे तक हम लोगों ने शेड्यूल को पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आइए हम आपको थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी में रिवाइज करवा देंगे, हल्का हल्का पढ़ लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने शेड्यूल देखा था। शेड्यूल है क्या? शेड्यूल एक नेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको मेडिसिन और केमिकल को कंट्रोल करता है, ठीक है, और जो पब्लिक के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जो पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो। और क्या देखा था इसमें? मेडिसिन एंड केमिकल आर क्लासिफाइड इनटू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ regulatory control over the availability of the medicine or chemical requirement of the protect public health and safety। और इसको शेड्यूल बनाने का मेन पर्पज है कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ड्रग बना रहे हैं, वो पब्लिक के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना सेफ है और कितना उससे लाभ मिल रहा है हम सबको, ठीक है। और उसके हम लोग टाइप देखे थे। हमारा पहला था शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में क्या होता है? इसमें हम लाइसेंस के आवेदन के लिए पत्र की विभिन्न विभिन्न फॉर्म होते हैं जिसको हम फिल करते हैं कोई भी मेडिकल खोलने के लिए या क्लिनिक खोलने के लिए या होलसेल या रिटेल, जो भी हम लोग अगर मेडिकल से रिलेटेड करना चाह रहे हैं उसमें हम लोग को शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, ठीक है, उसके लेटर फॉर्म दिए रहते हैं। शेड्यूल बी क्या होता है? इसमें रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बाय द गवर्नमेंट एनालिसिस। ये जो होता है मतलब दवाओं का परीक्षण करने के लिए हम केंद्रीय औषधि यानी जो हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वहाँ पे इसकी जांच होती है, ठीक है। और ये इसका परीक्षण भी शुल्क भी लगता है, ठीक है, कितना हमको उसमें शुल्क देना है ये भी हमारा उसमें लगता है, ठीक है। तो शेड्यूल सी क्या है? शेड्यूल सी में हम देखते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल सी के अंदर आता है। और शेड्यूल सी वन के अंदर क्या आता है? इसमें शेड्यूल सी में होते हैं जो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो हम नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ऐसे ड्रग जो हम बिना पेरेंटल देते हैं वो शेड्यूल सी के तहत आते हैं। शेड्यूल डी क्या होता है? इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इसमें जो हम ड्रग इंपोर्ट करते हैं उस पे उन ऐसे प्रोडक्ट हैं शेड्यूल डी के अंदर जो जिसपे हमें छूट मिलती है, ठीक है, तो शेड्यूल डी में आते हैं। शेड्यूल डी में क्या आते हैं? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये वो शेड्यूल है जिसमें हम जो आयुर्वेदिक हमारी मेडिसिन है, सिद्धा मेडिसिन है या सिस्टम है, और यूनानी सिस्टम है जो चिकित्सालय, ठीक है, उसमें जो भी विषैले पदार्थ है उनकी सूची इसमें है कि ये चीजें इसमें विषैले हैं, इनको हम ड्रग के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल एफ क्या है? शेड्यूल एफ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ब्लड बैंक होता है। ये जो पूरा होता है शेड्यूल एफ के अंदर आता है जिसमें हम ब्लड बैंक कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसमें हम कहीं भी हमको अगर ब्लड चाहिए, ब्लड रिक्वायरमेंट हो, उस शेड्यूल एफ के फॉलो करता है। शेड्यूल एफ के ही तहत हम ब्लड बैंक चला सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल एफ आर मोस्टली थ्री टाइप, तीन टाइप का होता है। एफ वन होता है, एफ टू होता है, एफ थ्री होता है। एफ वन में क्या होता है? हमारी वैक्सीन होती हैं, ठीक है। ये जो हमारा शेड्यूल एफ है इसमें हमारी कंटेंट रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन, इसमें हमारा वैक्सीन होता है। और जो हमारा एफ टू होता है इस शेड्यूल में सर्जिकल ड्रेसिंग की चीजें यूज की जाती हैं। और जो एफ थ्री होता है इसमें अम्बिलिकल टैप्स यानी जो नाक की टैप्स के लिए मानक शामिल है इसमें, ठीक है। शेड्यूल एफ एफ क्या है? इसमें हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल जी में क्या होता है? शेड्यूल जी लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड व्हिच आर यू लेबल अकॉर्डिंग। ये वो पदार्थ होते हैं या शेड्यूल होते हैं ऐसे ड्रग जिनका हम केवल और केवल चिकित्सकीय देख रेख में ही
यूज करते हैं, और जिसको विथ अच्छे से लेबल होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल सुपरविजन। ठीक, शेड्यूल एच क्या है? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ऐसी ड्रगे हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, हम लोगों ने जे तक पढ़ लिया था, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा शेड्यूल K2Y है। आज हम जो हमारा शेड्यूल है, हमारा शेड्यूल पूरा तरीके से कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे शेड्यूल के क्या है। शेड्यूल के में आते क्या क्या ड्रग है। ठीक है, जो हमारा शेड्यूल क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब होता है कि छूट। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। ये ऐसी ड्रग होती हैं, ऐसी दवाएं होती हैं जिनको निर्माण करने के लिए हमें कुछ छूटें मिलती हैं। अगर कोई फैक्ट्री है, वो ड्रग बनाना चाहती है, ठीक है, मान लीजिए पीसीएम बना रही है, तो उसको पीसीएम बनाने के लिए जो भी कंपनी इसको बना रही है, उसको कुछ परसेंट तक उसको छूट मिलती है। ठीक है, किसी को 5% मिल रहा है, किसी को 10% मिल रहा है, किसी को 20% मिल रहा है। तो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? शेड्यूल के अंदर आती हैं, कि जो दवा निर्माण के प्रावधान से छूट प्राप्त दवाओं की सूची है। ठीक है, जब हम कोई दवा निर्माण करते हैं या दवा बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उन दवाओं पे जो छूट होती है वो सारी सूची शेड्यूल के तहत आती हैं। और हमारा शेड्यूल एम क्या है? शेड्यूल एम से समझ में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है, एम जीएमपी देखेंगे, बहुत बार जीएमपी पूछा भी जाता है, जीएमपी किस शेड्यूल के तहत आता है, तो हमारा जो शेड्यूल एम के अंदर आता है। जीएमपी मींस क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। जीएमपी जो रिक्वायरमेंट क्या करता है शेड्यूल एम में, इसमें ऐसे होते हैं जिस कारखाने या जिस फैक्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री में हम मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी दवाओं को भी निम्राण हो, ठीक है, निम्राण हो, और अभ्यास आवश्यकता है। ठीक है, यानी कारखाने परिसर में पौधों और उपकरणों की अच्छी विनिर्माण अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, यदि हम किसी फैक्ट्री में ड्रग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या देखते हैं? वहाँ का एरिया देखते हैं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं, और वहाँ पे कितनी स्वच्छता है, कितना हाइजीनिक है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिससे हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी अच्छी दवा बना सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी कंटामिनेशन। तो ये जो हमारा शेड्यूल होता है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब सारी फैक्ट्री प्रेमिसेस में हमें ध्यान देना है। जो हमारे कारखाने हैं उन सब में सारी चीजों का उपयोग हम करें, और अच्छे तरीके से ड्रग का प्रिपरेशन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे हम पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकें, ठीक कर सकें, बिना उन्हें कुछ नुकसान हुए। तो नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल एम वन। शेड्यूल एम वन क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। और जो शेड्यूल एम वन हमारा है, ये किसके लिए रिक्वायरमेंट करता है? जो हमारी फैक्ट्री प्रेमिसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। यदि कोई कंपनी होम्योपैथिक ड्रग बना रही है, तो उसमें क्या क्या चीजें कारखाने में के परिसर में उनका होना आवश्यक है। परिसर मतलब वही चीजें जो हाइजीनिक होती हैं, कितनी वो स्वच्छ हैं, कितनी क्लीन है, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, और सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। और ये होम्योपैथिक प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल एम वन हमारा होता है। शेड्यूल एम टू क्या होता है? रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक। जो हमारा शेड्यूल एम होता है, ये कॉस्मेटिक ड्रग या कॉस्मेटिक यूज जो करते हैं हम लोग, फेस यूज करते हैं, क्रीम, पाउडर, और भी सारी चीजें जो हैं कॉस्मेटिक के अंदर आती हैं, सारी चीजों का निर्माण हम शेड्यूल एम टू के तहत करते हैं। तो सब सारी कॉस्मेटिक की चीजें, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ये शेड्यूल एम के तहत
EM2 के तहत आएंगी, ठीक है। अब शेड्यूल EM3 क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। शेड्यूल EM के तहत जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर की जाती हैं, ये सारी चीजें शेड्यूल EM3 के तहत आएंगी, जैसे स्पेग्नोमैनोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। और हमारे ये जो ECG वाले हो गए और एक्सरे मशीन हो गई, ये सारी चीजें हमारे क्या होते हैं? शेड्यूल EM3 के अंडर में आती हैं, ठीक है। ठीक है, चिकित्सा उपकरण के निर्माण के लिए कारखाना परिषद की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, ये शेड्यूल EM3 में आते हैं। शेड्यूल EM देख लेते हैं क्या है। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। शेड्यूल EM जो हमारा होता है, यदि हम कोई फार्मेसी रनिंग करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम इक्विपमेंट तो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी फार्मेसी को चलाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? पहले तो थर्मामीटर होना चाहिए, ठीक है, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, स्फेग्नोमैनोमीटर्स होने चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो कि कॉमन है, ये सारी फार्मेसी पे और क्लिनिकों पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो हमारा शेड्यूल कौन सा? एन फॉलो करती है। अब शेड्यूल ओ देखेंगे क्या है। इट कंटेन्स वेरियस स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ये ऐसे होते हैं, ये जो शेड्यूल ओ है इसके अंदर में हम लोग स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड बनाते हैं जो कि कीटाणु नाशक द्रव होता है, ठीक है। ये शेड्यूल ओ के तहत आता है। शेड्यूल पी क्या है? कंटेन्स रेगुलेशन रिगार्डिंग लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल पी में हम देखते हैं कि उनके जो ड्रग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जो लाइफ पीरियड है वो कितने टाइम तक है, उस सारी चीज को रेगुलेशन करना और उसको मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजें शेड्यूल पी के अंदर आती हैं, ठीक है। शेड्यूल P1 क्या है? कंटेन रेगुलेशन रिगार्डिंग पैकेज साइज ऑफ ड्रग। शेड्यूल P1 जो होता है इसमें हम ये देखते हैं कि जो दवा हम बना रहे हैं उसको पैकिंग जो कर रहे हैं उसके आकार क्या है। ऐसा नहीं ना कि हम टैबलेट बना रहे हैं तो उसको कैप्सूल मॉडल पैकिंग कर देंगे, कैप्सूल में पैकिंग कर देंगे, या कैप्सूल बना रहे हैं तो उसको टेबलेट फॉर्म में पैकिंग कर देंगे। ये सारी चीजें जो ध्यान रखी जाती हैं वो शेड्यूल पी के अंदर, हमारी P1 के अंदर आती हैं। ओके, ओ सॉरी। अब हम देखेंगे शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू क्या है? लिस्ट ऑफ कोयल कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक। जो शेड्यूल क्यू होता है, ये कोयल कलर्स मीन्स होता है कोयला का रंग, यानी ब्लैक कलर के जो कलर हमारे होते हैं उसको परमिशन दिया गया कि उसको हम कॉस्मेटिक में यूज कर सकते हैं, वो शेड्यूल क्यू के अंदर आता है। अब शेड्यूल आर हमारा क्या है? Schedule R contain various regulation and requirement for condoms and other mechanical contraceptives। कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे क्या होते हैं? ये हम ओरली भी यूज कर सकते हैं और वेजाइनल रूट भी यूज होता है। ये इसका मेन काम जो होता है ये प्रेगनेंसी नहीं होने देता, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी रेजिस्टेंट होता है। मान लीजिए इसमें देखिए कंडोम है ना, कंडोम का क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जो हमारे स्पर्म होते हैं ये एग से मिल ना पाए या फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन से बचाने के लिए ही हम कॉन्ट्रासेप्टिक्स ड्रग यूज करते हैं या कंडोम यानी जो प्रोटेक्शन हमारा है उसको यूज करते हैं। वो जो यूज करने का जो शेड्यूल है, जो रूल है, वो किसके अंदर आता है? तो शेड्यूल आर के अंदर हमारा वो आता है जिसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिक्स ड्रग यूज करते हैं रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल आर, ठीक है। शेड्यूल एस क्या है? स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। ये जो हमारा शेड्यूल एस है वो कॉस्मेटिक के लिए मानक है, कॉस्मेटिक के अंदर जो रूल आते हैं वो शेड्यूल एस फॉलो करते हैं। शेड्यूल टी क्या है? कंटेन वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एएसयू। एएसयू क्या है? हमारी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी पद्धति जो प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या रेगुलेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें जो फॉलो होती हैं वो शेड्यूल टी के तहत आती हैं। और इसमें हमारा क्या है, इसमें भी हम हाइजीनिक देखते हैं कि हमारे जो आयुर्वेदिक ड्रग बन रही है वो कितनी हाइजीनिक है, कितनी इफेक्टिव है, उसकी बायोबिलिटी क्या है, उसका हाफ लाइफ क्या है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, वो सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए जो हमारे शेड्यूल टी के तहत आती हैं। शेड्यूल यू क्या है?
particular to be shown in manufacturing raw material and analytical record of drug। ये ऐसी शेड्यूल है जिसमें हम कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल और जो हम ड्रग बना रहे हैं उसके विश्लेषणात्मक रिकॉर्ड के निर्माण की विशेष रूप है। ठीक है, जो भी हम रॉ मटेरियल लेकर के कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको एनालिटिकल करना और उसको रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, वो ये सारी चीजें शेड्यूल यू के अंदर आती हैं। शेड्यूल यू वन के अंदर क्या है? पर्टिकुलर टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। ये देखिए सेम यही है। इसमें हम लोगों ने क्या-क्या देखा था? रॉ मटेरियल देखा था और एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग देखा था। इसमें भी हम रॉ मटेरियल देखेंगे, बस एनालिटिकल रिकॉर्ड की जगह कॉस्मेटिक हो जाता है। तो हम यही 2 देख ही रहे हैं, ड्रग और कॉस्मेटिक। यही हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इसी के सारे रूल्स हम पढ़ रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन है और जो शेड्यूल है, एक्ट है, सारी चीज़ें हम ड्रग और कॉस्मेटिक के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ये भी हमारा क्या करता है, इसमें हम कच्चे माल जो होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसमें हम देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं कॉस्मेटिक को कि वो कितना ही बेहतर है, कितना इफेक्टिव होगा। ये सारे रूल शेड्यूल U1 के अंदर आते हैं। शेड्यूल वी क्या है? कंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ये ऐसी दवाएं होती है जो पेटेंट होते हैं और मालिकाना दवाओं के लिए मानक शामिल है। यानी ऐसी ड्रग हैं जिस जो कहते हैं ना कि जैसे मैनकाइंड की कोई ड्रग हो गई, सन फार्मा की ड्रग हो गई, ठीक है, अल्बर्ट की ड्रग हो गई। ये सारी ड्रगें क्या होती है? एक रजिस्टर्ड ड्रग है। इनका एक अपना मालिकाना हक है कि भैया इसको हमने बनाया है तो इसको हम ही सेल कर सकते हैं। ये ब्रांडेड ड्रग होती है, रजिस्टर्ड ड्रग होती है। ये जो सारी ड्रग होती है शेड्यूल वी के तहत आती हैं। शेड्यूल डब्ल्यू क्या है? ठीक है, शेड्यूल डब्ल्यू लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर जेनरिक नेम ओनली। और शेड्यूल डब्ल्यू जो होते हैं इसके अंदर केवल जो जेनरिक मेडिसिन है, हमारे नाम की जो जेनरिक मेडिसिन है यानी मोनोपोलिक मेडिसिन है, ये सारी शेड्यूल डब्ल्यू के तहत आती हैं। शेड्यूल एक्स क्या है? शेड्यूल एक्स लिस्ट ऑफ ड्रग whose import, sale, labeling and packaging are governed by special provision। ये जो होती है शेड्यूल एक्स, ये जो हम ड्रग, ये ऐसी ड्रग की लिस्टें हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, लेबलिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं। किसके देखरेख में? ये गवर्नमेंट की देखरेख में पूरी की जाती हैं और शेड्यूल एक्स को फॉलो करते हैं। और जो शेड्यूल वाई है, कंटेन रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। ये शेड्यूल वाई क्या होता है? जब हम कोई नई ड्रग मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसको लॉन्च करने से पहले उसके काफ़ी ट्रायल होते हैं, ठीक? क्लिनिकल ट्रायल होता है, नॉन क्लिनिकल ट्रायल होता है। सबसे पहले हम उसमें नॉन क्लिनिकल ट्रायल यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लैब लैब में माउस के ऊपर करेंगे, फिर रैट के ऊपर करेंगे, फिर मंकी के ऊपर करेंगे। ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने के बाद जब इसपे हमारा अच्छा रिज़ल्ट रहता है और इफ़ेक्टिव होती हैं, तब उसके बाद हम इसको धीरे-धीरे फिर ह्यूमन पे ट्रायल करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम कोई मेडिसिन बनाएँ, तो डायरेक्ट वो ह्यूमन पे ट्रायल कर लेंगे, इससे जान भी जा सकती है। इसलिए हम सबसे पहले हम माउस से स्टार्ट करते हैं, यानी चूहों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन उसका भी एक रूल है, उसका भी एक एक्ट है कि इस एक्ट के तहत, इस शेड्यूल के तहत ही आपको पहले गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी है कि हाँ सर, हम इस चूहे पे, रैट पे या माइस पे या मंकी पे हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसपे हमें लिखित देना रहता है गवर्नमेंट में को कि हम लोग 2 या 4 रैबिट ले रहे हैं, ठीक है? रैट ले रहे हैं या माउस ले रहे हैं या मंकी ले रहे हैं, तो पूरी उसमें मेंशन होती है कि हाँ, इस इंस्टीट्यूट में या इस लैबोरेटरी में इतने माउस के ऊपर ड्रग का ट्रायल किया जा रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, हम लोगों ने सारे शेड्यूल कवर कर लिए, ठीक है? और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो जाकर के पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है? और नोट्स आप बना लीजिएगा देख कर के। बहुत ही ईज़ी और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच में आती रहेंगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।